इसलिए देवी तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां तुम चली जाओ अपने पुत्र के सहित। हाँ, मैं राजा हूं, कोई सहायता चाहिए हो, अन्न वस्त्र चाहिए हो, ले लो और जाओ। शकुंतला ने कहा महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दूसरों के सरसों के दाने के बराबर छेद भी आपको बहुत बड़ा छिद्र दिखाई पड़ता है, और अपना छिद्र बेल के फल के बराबर हो वो भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी हुआ करती है, लेकिन महाराज आप कैसे हैं हमसे मत पूछिए, अपनी अंतरात्मा के दर्पण में झांक कर देखिए, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। आप कौन हैं, आप कैसे हैं। और ऐसा कह करके कहा कि महाराज अब कान खोलकर सुन लो, मैं अंतिम बात कह रही हूं, और फिर इसके बाद में आगे आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। क्या लिखने योग्य श्लोक है। शकुंतला ने अंत में सत्य की दुहाई दी। शकुंतला कहती है अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेव विशिष्यते। ब्रह्मा जी ने तराजू पर एक पल्ले पर 1000 अश्वमेध यज्ञों को रखा और एक पल्ले पर केवल सत्य को रखा, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य एक सत्य के पुण्य से हल्का सिद्ध हो गया। असत्य से बढ़कर के पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्यात् विद्यते परः परम न ही तीव्रतरम किंचित अनृतादिह विद्यते। सत्य से बढ़कर धर्म नहीं, सत्य से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं, और अधर्म असत्य से बढ़कर के और कोई दूसरा नहीं है। जैसे ही ऐसा कहा उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई, महाराज दुष्यंत बहुत परीक्षा हो चुकी, अब आप शकुंतला की और अधिक परीक्षा न लें। शकुंतला परम पतिव्रता सती साध्वी है, आपकी अधिकृता पत्नी है, और यह आपका ही पुत्र है। आप आदर कीजिए, अन्यथा आपका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। महाराज जैसे ही यह बात सुनी है, आपने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है, शकुंतला को स्वीकार किया है, भरत को स्वीकार किया है, और बड़े प्रसन्न होकर के कहा है अन्न वस्त्र आदि के द्वारा सत्कार किया है, और कहा कि हे देवी तुम्हारा क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ, तो अब तुम सुन लो। मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से पहचानता था कि तुम परम पतिव्रता मेरी पत्नी शकुंतला हो, और यह मेरा ही पुत्र है, मैं अच्छी प्रकार से जानता था। लेकिन यदि मैं बिना प्रजा की जानकारी के पुत्र के सहित तुम्हें अपने महल में ले आता, तो तुम्हारे चरित्र के प्रति संदेह और इस पुत्र के प्रति संदेह सदा सर्वदा प्रजा का बना रहता। पता नहीं राजा का पुत्र है भी कि नहीं। तो जो आदर जो सम्मान पुत्र के सहित तुम्हें प्रजा में प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता। मैं यदि तुम्हें भरे दरबार में स्वीकार कर लेता तो प्रजा मुझे धर्मनिष्ठ नहीं समझती, मुझे विषयी कामी और लोलुप समझती, हमारे प्रति भी संदेह करती और तुम्हारे प्रति भी संदेह करती। लेकिन तुम्हारी वाणी से सत्य का प्रवचन हुआ, सत्य का स्वरूप अलग दिखाई पड़ जाता है। सारी प्रजा ने देख लिया कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है, तुम परम पतिव्रता हो, आकाशवाणी इसे प्रमाणित कर रही है। अब तुम पूरी तरह अपने पुत्र के सहित प्रजा के मध्य प्रतिष्ठित हो चुकी हो, ऐसा कह करके उनको समझाया। और अब शकुंतला का दुख जो था वह दूर हो गया। प्रसन्न होकर के शुभ मुहूर्त में भरत को राज्य गद्दी पर बिठा करके युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया, और अभिषिक्त करके 100 वर्षों तक राज्य भोग करके
100 वर्षों तक राजा बनाने के बाद भी महाराज दुष्यंत शकुंतला के साथ रहे। अंत में सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर तप करके शकुंतला के सहित उन्होंने अक्षय लोकों को प्रस्थान किया। बोलो दुष्यंत महाराज की जय। अपने नाना जी लगे ना, भरत जी के नाना जी लगे महर्षि कर्ण। अपने नाना जी को यज्ञाचार्य बना करके गोवितत नाम का यज्ञ और अश्वमेध नाम का यज्ञ उन्होंने किया, भरत जी ने किया। और उस यज्ञ में 1000 पद्म स्वर्ण मुद्राएं कर्ण ऋषि को दक्षिणा के रूप में दी। पद्म एक संख्या होती ना, पद्म 10 पद्म, नील 10 नील, अरब खरब से ऊंचे की संख्या है पद्म। 10 पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में प्रदान की। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, भरतात् भारती कीर्तिर्येनेदं भारतंकुलम अपरे ये च पूर्वे वै भारता इति विस्तृताः। भरत के नाम से इस भूखंड का नाम भारत हो गया और इस भरत की संस्कृति से ही इस संस्कृति का नाम भारती हुआ। भरत के द्वारा प्रवर्तित संस्कृति भारतीय संस्कृति हुई और इन्हीं भरत के संबंध के कारण कुरुवंश को भरत वंश कहा गया और आज भी वे भरतवंशी राजा कहलाते हैं। इसके बाद वैशंपायन महर्षि ने दक्ष, वैवस्वत, मनु और उनके पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। पुरूरवा की उत्पत्ति का वर्णन किया है। नहुष और ययाति के चरित्रों का भी संक्षेप में वर्णन किया है। महाराज ययाति बड़े धर्मात्मा थे। उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ और दानवराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ भी उन्होंने गांधर्व विधि से विवाह किया। बहुत लंबे समय तक संसार के भोगों को भोगा और अंत में अपने पुत्रों की युवावस्था लेकर के भी संसार को भोगा, किंतु फिर भी उन्हें जब वैराग्य नहीं हुआ तब उन्होंने एक गीत गाया और उस गीत में उन्होंने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कहते हैं विषयों के भोग की इच्छा विषयों के भोग से कभी नष्ट नहीं होती, शांत नहीं होती है। जैसे प्रज्वलित घी में अग्नि डालते चले जाओ तो अग्नि प्रचंड होती चली जाएगी, वह कभी शांत नहीं होगी। इसी प्रकार से विषयों का त्याग ही वह कामाग्नि को शांत करता है। पृथ्वी रत्न संपूर्णा हिरण्यम पशव स्त्रिया नाल में कस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमम व्रजेत। एक मनुष्य के लिए सारी रत्नों से परिपूर्ण पृथ्वी, सोना, चांदी ये सब पर्याप्त नहीं है, ऐसा जान करके साधक का कर्तव्य है वह परम संतोष को स्वीकार करे। इस प्रकार से आप सब कुछ दे करके पुरु को अपना उत्तराधिकारी राजा बना करके और वे उत्तम लोकों में चले गए। सूत जी ने जन्मेजय जी ने कहा, महाराज वो तो बहुत पवित्र युग था। उस युग में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री का विवाह भरतवंशी महाराज ययाति के साथ कैसे हो गया, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। आप कृपा करके यह चरित्र विस्तार पूर्वक सुना में। चरित्र बहुत विस्तार में है, हम संक्षेप में उसका वर्णन कर रहे हैं। देवता और दैत्यों में युद्ध बहुत काल से चल रहा है, देवासुर संग्राम चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दो पक्ष हमेशा होते हैं, असुर पक्ष और असुर पक्ष।
समाज में ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने के लिए लगातार प्राप्त होती रहती हैं। देवता बार बार पराजित हो जाते। एक बार देवताओं ने बैठक की, बोले हमारी पराजय का कारण क्या है? बोले हमारी पराजय का कारण है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त हैं। वे मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवित कर देते हैं। हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है। हमको भी मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाए तो बराबर की टक्कर हो जाएगी। फिर सहसा दैत्यों को हमें जीतने का साहस नहीं होगा। तब सभी देवताओं ने प्रस्ताव करके बृहस्पति के पुत्र कच्छ को भेजा, तुम शुक्राचार्य जी के पास जाओ और उनसे मृत संजीवनी विद्या पढ़ करके आओ। कच्छ गए। उन्होंने जंगल से कंदमूल फल लिए, समिधा ली और कुशाली, और श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में रखा, साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि भगवान मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे मृत संजीवनी विद्या प्रदान करें। बहुत ध्यान से सुने, ट्यूशन का जमाना नहीं था कि पैसा दो किसी को भी और पढ़ लो। यद्यपि देव और दानव दैत्य इनमें परस्पर संघर्ष बहुत समय से चल रहा है, और जब इन दोनों में संघर्ष चल रहा है तो देवगुरु और दैत्य गुरु में भी संघर्ष चल रहा है। दोनों विरोधी हैं। लेकिन देखिए कैसी परंपरा भारतवर्ष की रही है। आपने प्रतिद्वंदी बृहस्पति का पुत्र भी पढ़ने आया है तो शुक्राचार्य ने मना नहीं किया। बोले ठीक है, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं, आश्रम में रहो। 1000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुम्हें आश्रम में सेवा करनी पड़ेगी। गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार, अग्निहोत्र की रक्षा, ये सब 1000 वर्षों तक करोगे तो मैं तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र प्रदान करूंगा। किंतु शर्त ये है, ये सब करते हुए तुम्हें देवयानी को भी प्रसन्न करना होगा, क्योंकि ये मेरी बेटी देवयानी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भले ही तुमने 1000 वर्ष तक तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन, ये नाराज हो जाएगी तो मंत्र नहीं मिलेंगे। तो मुझे भी प्रसन्न करना, मेरी बेटी को भी प्रसन्न करना है, रहो। बोले ठीक है। वे वहाँ निवास करने लगे। क्या करते हैं? बोले गायों को चराते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, और देवयानी अत्यंत रूपवती, गुणवती, शीलवती थी। उसको श्रृंगार बहुत अधिक प्रिय था, गायन बहुत अधिक प्रिय था, वादन भी प्रिय था और नृत्य भी प्रिय था। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बृहस्पति के पुत्र कच्छ देवयानी को संतुष्ट करने के लिए बीणा, मुरज आदि वाद्य बजाकर गायन भी करते, पैर में घुंघरू बांधकर श्रृंगार करके नृत्य भी करते, और हर प्रकार से देवयानी को संतुष्ट रखने की कोशिश करते। और इतना सब कुछ करते हुए भी उनके चित्त में विकार की सूक्ष्म गंध तक नहीं थी। ऐसे वे महान संयमी सदाचारी महापुरुष थे। इस प्रकार से करते करते कच्छ ने 500 वर्ष व्यतीत कर लिए। आज जब दैत्यों को पता चला कि बृहस्पति जी ने अपने पुत्र को देवताओं के कहने से पढ़ने के लिए यहाँ भेज दिया, हम दैत्यों के पास एक ही तो सबसे बड़ी चीज है मृत संजीवनी विद्या, और ये भी देवताओं पर चली गई तो हमारे हाथ क्या रह जाएगा। बोले अब तो कैसे भी इसको समाप्त करो कच्छ को। महाराज उन्होंने जंगल में गाय चराने गए थे, कच्छ को मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ता और सियार को खिला दिया राक्षसों ने। गायें रोती हुई बिना रक्षक के
शुक्राचार्य जी के आश्रम पर लौट आई। देवयानी रोने लगी, बोले भैया कच्छ क्यों नहीं आए? ध्यान में देखा, बोले बेटी देवयानी, दैत्यों ने कच्छ को मारकर कुत्ते और सियार को खिला दिया है, अब वो लौट कर नहीं आ सकते। देवयानी बोली, यदि कच्छ सूर्यास्त होते होते नहीं आ गए तो मुझे पिताजी मरा हुआ ही समझना। तम बिना नच जीवेयम इति सत्यम ब्रवीमिते, मैं सत्य कहती हूँ, कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, तो मैं मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करता हूँ। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ जो सियार और कुत्तों के पेट में जा चुके थे, मत संजीवनी मंत्रों का प्रयोग करते ही वो सियार कुत्तों का पेट फाड़ फाड़ करके कच्छ के शरीर का अंग प्रत्यंग एक साथ जुट गया और थोड़ी ही देर में कच्छ स्वस्थ होकर के, पूर्ववत स्वस्थ होकर के कच्छ शुक्राचार्य के सामने आ गए। हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी विद्याएं थीं, आप विचार करें कितना उन्नत होगा ऋषियों का मंत्र विज्ञान। कुत्ते सियार को जिसको खिला दिया गया है वो भी जीवित होकर के पुनः आ गया। बहुत दिनों तक फिर कच्छ सेवा करते रहे। एक दिन की बात है, फिर कच्छ को जंगल में इन्होंने पकड़ लिया। अब पकड़ करके उनको पत्थरों से कूट दिया और कूट करके समुद्र में घोल दिया। दैत्य तो दैत्य ठहरे, चूर चूर बना करके समुद्र में पानी में घोल दिया। बोले अब देखें कैसे लौट के आता है। फिर देवयानी रोने लग गई, कहा मैं जीवित नहीं रहूंगी। शुक्राचार्य जी ने फिर मंत्रों का प्रयोग किया, कच्छ फिर लौट कर आ गए, दूसरी बार जीवित होकर के आ गए। अब तो तीसरी बार उन दुष्टों ने क्या किया कि कच्छ को जंगल में पकड़ करके पूछा, और जब पता चल गया कि यही कच्छ है तो कच्छ को पकड़ करके जीवित ही अग्नि में जला दिया। जला करके जो उनके शरीर की राख थी उस राख को शरबत में घोरा, शराब में घोल दिया। उसकी राख को शराब में घोल कर छान दिया और छान करके कहा शुक्राचार्य जी से कि गुरुजी आप बहुत तपस्या करते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते भी थक जाते हैं, हम लोगों ने इतना सुंदर शरबत बनाया है, इसको पीकर आपको ताजगी आ जाएगी। ये शराबी लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये तो फलों का रस है, इसको पीने से दिमाग के जो तंतु हैं खुल जाते हैं, ताजगी आ जाती है, ऐसा समर्थन करते हैं शराबी कबाबी लोग। बोले महाराज आप श्रमित हैं, इसको पीने से आपको ताजगी आ जाएगी, आप अपने में अधिक शक्ति का अनुभव करेंगे, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, तुम हमारे जजमान हो, जजमानों के द्वारा दिए हुए उपहार को तो पुरोहित जी को लेना ही चाहिए। वो सबका सब शरबत पी गए। अब फिर लौट करके जब कच्छ नहीं आए, देवयानी ने कहा आज भी गायें रोती हुई वापस आ गई हैं। ध्यान दें, गौ माताओं की भी भूमिका है कच्छ को बचाने में, क्योंकि गायें रोती हैं और गायों के रुदन को देख करके देवयानी व्याकुल होती है। अब शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, बोले देवयानी अब तो तुम्हारा भाई कच्छ वहाँ पहुँच चुका है जहाँ से लौट के नहीं आ सकता। क्यों? बोले अब तो मेरे पेट में पहुँच गया, अब मैं मंत्रों का प्रयोग करके कच्छ को बाहर बुलाऊं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरा ही पेट फाड़ के तो बाहर निकलेगा, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। देवयानी रोने लगी, बोले महाराज पिताजी आप भी मरने नहीं चाहिए और कच्छ भी प्राप्त होना चाहिए, आप तो समर्थ ऋषि हैं, दोनों कार्य कीजिए। तब आपने मृत संजीवनी मंत्रों का उच्चारण करके पेट में ही कच्छ को जीवित कर दिया और जीवित करने के बाद कहा अब कच्छ मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर रहा हूं, स्वीकार करो, क्योंकि तुम पेट फाड़ कर बाहर आओगे फिर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जीवित कर दोगे।
हाँ छल मत करना गुरुजी के साथ, जीवित कर देना। बोले जो आ गया गुरुजी। हाँ नहीं तो फिर कहो कि अब तो काम बन गया, अब गुरुजी मरे तो मरने दो, गुरुजी को ऐसा मत सोच लेना। बोले ठीक है। अब तो पेट में ही कच्छ जीवित हो गए और पेट फाड़ करके बाहर आ गए, और बाहर आकर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य के पूछने पर सारी बात दैत्यों ने कैसे हमको चूर्ण बना करके और मदिरा में मिला करके आपको धोखे से पिला दिया। बहुत ध्यान से सुने, इस कथा को सुनकर आप लोग यह नहीं समझने लग जाना कि पहले ऋषि लोग ब्राह्मण लोग मदिरा पीते थे। यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मदिरा कह करके शुक्राचार्य को नहीं पिलाया, शरबत कह करके एक शरबत का घोल बना करके पिला दिया, थी वह मदिरा। अब तो शुक्राचार्य जी ने इसके बाद यह निश्चित कर लिया कि इन असुरों को इस पाप कर्म का दंड मुझे देना ही पड़ेगा। वे बड़े दुखी हो गए और उन्होंने ब्राह्मणों के उपकार के लिए एक व्यवस्था कायम कर दी। बहुत ध्यान से सुन लें ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों के सामने कोई ठंडाई शरबत बना के लावे तो तुरंत नहीं पी लेना चाहिए। उनको पूरी जानकारी करना चाहिए ये पीने लायक है कि नहीं पीने लायक है, तब पीना चाहिए। शुक्राचार्य कह रहे हैं आज के बाद धोखे से भी कोई ब्राह्मण मदिरा पान करेगा तो उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाएगा और उसको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण भयंकर से भयंकर पाप कर्म उससे बन जाएं, उसका शास्त्र में प्रायश्चित है। भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, गोहत्या का भी प्रायश्चित है, किंतु मद्यपान का प्रायश्चित ब्राह्मण के लिए नहीं है। सबसे भयंकर पाप कहां तक कहें, मांस यदि ब्राह्मण खा ले उसका भी प्रायश्चित है, उसका भी प्रायश्चित है, लेकिन मद्यपान का प्रायश्चित नहीं है। इसका मतलब ब्राह्मण पिए तो प्रायश्चित और दूसरे सब खूब छूटपट्टी पिए, ऐसा नहीं है। किसी भी मनुष्य को, ब्राह्मण की बात इसलिए कही गई, ब्राह्मण समाज का पथ प्रदर्शक है, वही तो समाज में अच्छी बुरी प्रेरणाएं देता है। तो महर्षि शुक्राचार्य ने घोषणा की, ये श्लोक लिखने योग्य है और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, यो ब्राह्मणोद्य प्रभृति कश्चिन मोहात् सुराम पास्यति मंद बुद्धि अपेत धर्मा ब्रह्महा चैव सस्यात् अस्मिन् लोके गर्हितस्यात् परे च। आज से संसार का कोई भी मंदबुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से अथवा ज्ञान से मदिरापान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट होकर ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा और यह लोक और परलोक दोनों लोक उसके नष्ट हो जाएंगे। मया चैताम विप्र धर्मोक्ति सीमाम मर्यादाम वै स्थापिताम सर्वलोके संतो विप्राः शुश्रुवांसो गुरूणाम देवालोकाश्चोपशृण्वन्तु सर्वे। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण के धर्म की जो सीमा निश्चित की गई है, उसी में मैंने यह ब्राह्मण धर्म की अंतिम मर्यादा स्थापित कर दी है। यह मर्यादा सारे ब्रह्मांड में मान्य हो, ब्राह्मण, गुरु, देवता, मनुष्य सभी मेरी मर्यादा को स्वीकार करें। ऐसा कह करके शुक्राचार्य मौन हो गए और उसी समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने स्वीकार कर लिया, मद्यपान से बड़ा और कोई दूसरा पाप नहीं है। एक छोटी सी कथा हम सुना देते हैं। दुर्भाग्य से एक ब्राह्मण अपनी अधिकृता पत्नी का त्याग करके एक चांडाली के संसर्ग से दूषित हो गया।
मांस भक्षण में भी प्रवृत्त हो गया। ब्राह्मणोचित सारे कृत्य उसके द्वारा छूट गए। उस चांडाली के गर्भ से उसको अनेक संतानें भी प्राप्त हो गईं। लूट खसोट चोरी करके वह निर्वाह करता, किंतु एक बात की उसे स्मृति बनी रहती, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण कोई भी पाप कर्म कर ले उसका प्रायश्चित है। ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में मद्यपान नहीं करना चाहिए। यद्यपि चांडाली मद्यपान करने की व्यसनी थी, किंतु उस ब्राह्मण ने उसके बार बार हठ करने पर भी कभी मद्य का आघ्राण तक नहीं किया, मद्य को सूंघा तक नहीं। एक दिन वह ब्राह्मण सो गया और उसका मुंह धोखे से खुला रह, कई बार सोने में मुंह खुल जाता है ना, मुंह खुला रह गया। और उस चांडाली ने उस ब्राह्मण को धर्म भ्रष्ट करने के लिए कुछ मद्य का अंश, तोला 2 तोला मद्य उसके मुख में डाल दिया। जैसे ही उस ब्राह्मण के मुख में डाला, उसके मुख से भयंकर अग्नि निकली और उस अग्नि में उसका सारा घर और स्वयं वह और उसके संतान जल करके भस्म हो गई। उस अग्नि के लगने पर वह ब्राह्मण जगा, घर से निकलकर भागा। देखते देखते उसका सारा चांडाली का परिवार भस्म हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अकस्मात आग कैसे लगी। उसमें आकाश में ऋषियों ने प्रकट होकर के कहा, यद्यपि तूने अपने धर्म को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, तू सब प्रकार से ब्राह्मण धर्म से च्युत हो गया था, किंतु केवल मद्यपान न करने से तेरा ब्रह्मतेज तेरे भीतर सुरक्षित बना रहा और तेरी इस निष्ठा के कारण ब्रह्मतेज बचा रहा और आज ब्रह्मतेज से जल करके भस्म हो गया। अब तू अपने स्वरूप को संभाल और तपस्या में प्रवृत्त हो। वह सब कुछ त्याग करके कठोर तप में लग गया और तप करते करते उसने दिव्य लोकों को प्राप्त किया। इसलिए भैया इस भयंकर पाप से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। अब तो कच्छ प्रसन्न हो गए, देवयानी भी प्रसन्न हो गई। अब देवयानी ने कच्छ से कहा, देखो दैत्य पीछे पड़े हैं तुम्हारे, तुमको जीवित छोड़ेंगे नहीं और हमारा तुम्हारे प्रति अनुराग हो गया है, इसलिए अब बहुत अच्छा रहेगा हमारा तुम्हारा रिश्ता। मैं दैत्य गुरु की बेटी हूँ और तुम देवगुरु के पुत्र हो। तो दैत्य गुरु और देवगुरु में झगड़ा तो बहुत दिनों तक चला। अब संधि हो जाएंगे दोनों तो झगड़ा मिट जाएगा और बड़ा बढ़िया रहेगा। तो तुम विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो और तुम भय मत करो, मैं अपने पिता से इस प्रस्ताव का अनुमोदन करा दूंगी, विवाह स्वीकृत करा दूंगी। यह सुनते ही कच्छ ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया और उन्होंने कहा, जिसे एक बार बहन कह करके प्रणाम कर लिया गया है उसके प्रति फिर स्वप्न में भी पत्नी भाव नहीं हो सकता। देवी, मैंने 1000 वर्ष तक तुम्हारी जैसी सुंदरी की सेवा करते हुए निर्विकार भाव से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है और मैंने तुम्हारे प्रति अपनी बड़ी बहन का भाव रखा है। मैं तुम्हारे इस पाप पूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुपुत्री साक्षात बहन के समान होती है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी गुरुपुत्री बहन के समान होती है, तो ये विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और दूसरा एक रहस्यपूर्ण कारण यह भी है कि तुम तो शुक्राचार्य से उत्पन्न हुई हो और मैं शुक्राचार्य जी के पेट में रहा हूं। दैत्यों ने घोल के पिला दिया था तो मैं पेट में रहा, तो मैं तो उनके पेट में रह के आया हूं, इसलिए मैं साक्षात उनके पुत्र के जैसा हूं। तो तुम भी साक्षात पुत्री हो, मैं भी शिष्य ही नहीं, मैं भी पुत्र ही हूं। इसलिए यदि मैं धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण कर दूंगा तो फिर समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। यदि यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उनसे छोटे लोग उनकी देखा देखी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते।
इतना सुनते ही महाराज देवयानी क्रोध में तिलमिला उठी और उसने कहा, यदि माम धर्म कामार्थे प्रत्याख्यास्यसि याचिता ततः कचन ते विद्या सिद्धि में शागमिष्यति। यदि तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारी विद्या सिद्ध नहीं होगी, तुमको मंत्र सिद्धि नहीं होगी, बिना सिद्ध हुए तुम यहां से चले जाओ। आप विचार करें, 1000 वर्ष तक इतनी सेवा की हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, दैत्यों की इतनी यातना सही हो और इतनी कठिनाई से विद्या मिली हो और उसे शाप दे दिया जाए कि तुम्हारा पढ़ा लिखा व्यर्थ हो जाएगा, तो उसे कितनी पीड़ा होगी। प्रवचन करने वाला इसे नहीं जान सकता, कच्छ स्वयं अनुभव करते होंगे उन्हें कितनी पीड़ा भई होगी। उनका हृदय व्याकुल हो गया, उनके आंख से आंसू आ गए और उन्होंने कहा, गुरुपुत्री तुम बड़ी कठोर हृदया हो, तुमने शाप देने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यद्यपि मेरा कोई अपराध नहीं था, मैं धर्म और सदाचार का पालन कर रहा था, किंतु तुमने अनुचित व्यवहार किया। मैं भी शाप देता हूँ, ऋषिपुत्रो नते कश्चित जातु पाणिं गृहीष्यति। तुम्हारा कोई ऋषिपुत्र हाथ नहीं लेगा, किसी ब्राह्मण के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तुम्हारा विवाह भी क्षत्रिय के साथ होगा, ये मैं शाप देता हूँ। शाप दे दिया। और देवी तुम सोचती हो कि मैंने श्राप देकर तुम्हारी विद्या को व्यर्थ कर दिया, तो हमारी विद्या को तुमने व्यर्थ नहीं किया। क्यों? बोले फलिष्यति नते विद्या यत्वं मामाथ तत्तथा अध्यापयिष्यामि तुयं तस्य विद्या फलिष्यति। मैं जिसे पढ़ा दूंगा उसको तो विद्या फल जाएगी, इसलिए मैं सब देवताओं को यहाँ से जाकर मंत्र पढ़ा दूंगा, तुम्हारी विशेषता खत्म कर दूंगा। और ऐसा ही किया, कच्छ ने जाकर देवताओं को मृत संजीवनी विद्या पढ़ा दी। तब से देवता अमर हो गए, महाभारत में लिखा है। उनको मृत संजीवनी विद्या के मंत्र कंठस्थ हो गए। अब देवताओं से, दैत्यों से मरने का भय खत्म हो गया। देखिए, दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने अब तक मृत संजीवनी विद्या नहीं पढ़ाई और कच्छ पढ़कर उन्होंने सब देवताओं को पढ़ा दी। ये अधर्मी को अपने अधर्म का फल सदा मिलता है। इधर एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा देवयानी, ये बृहस्पति दानवराज की पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी उपवन में विहार करने गई और वहाँ इंद्र ने वायु का रूप धारण करके देवयानी और शर्मिष्ठा के कपड़ों को मिला जुला दिया। धोखे से शर्मिष्ठा, दानवराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए और देवयानी ने कहा, हमारे कपड़े लाओ। बोले, बहन हम तो धोखे से पहन लिया, दूसरे पहन लो, मैं कैसे उतारूं? इस कथा का मतलब है कभी किसी दूसरे के पहरे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कभी किसी के पहरे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इसमें दोष लगता है। शास्त्र में निषिद्ध है। लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और सरस्वती जी रुष्ट हो जाती हैं उतारे हुए कपड़े पहनने से, दूसरे के वस्त्र पहनने से। वस्त्रों में व्यक्तियों के संस्कार भी सन्निहित होते हैं, क्योंकि शरीर पर धारण करते हैं, शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती रहती है। किसी के भीतर से तमोगुण प्रधान परमाणु निकलते हैं, किसी के भीतर से रजोगुण प्रधान परमाणु निकलते हैं, किसी किसी के सात्विक परमाणु निकलते हैं। इसलिए सबके कपड़े पहनने योग्य नहीं होते हैं। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि जहाँ सार्वजनिक रूप से कपड़े धुलाए जाते हों वहाँ कपड़े नहीं धुलाना चाहिए। पता नहीं कैसी कैसी वृत्ति के लोगों के वस्त्र वहाँ आते हैं, एक साथ उनको उबाला जाता है, धोया जाता है, एक साथ सुखाया जाता है, तो वह वस्त्र फिर साधक के पहनने के योग्य नहीं रहते। इसलिए अपने हाथ से कपड़ा धो और ज़्यादा शौक हो तो अपने हाथ से उस पर लोहा कर लो, प्रेस कर लो। प्रेस करना कहते, क्या कहते, गरम गरम लोहे से करते हैं, वो अपने हाथ से करो। पर ये बाजार में देना
और बाजार में दे करके फिर उसमें मोटा कलप चढ़ा करके फिर पहन के गणानान्त्वा गणपति गुम करना, ये धर्म और सदाचार का नाशक है, ये नहीं करना चाहिए। विस्पष्ट मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी बताते थे कि हमारे यहाँ कपड़े धोने वाला जो विशेष समाज है उसको केवल इस कार्य में उपयोग किया जाता था कि जातक अथवा मृतक सूतक होने पर ज़्यादा वस्त्र हो जाते थे, इतने वस्त्रों को कौन धोए, तो वे वस्त्रों को धो करके गीला ही दे देते थे। अब वो अलग अलग धोते थे, एक में मिला के नहीं धोते थे, और वे गीले वस्त्र धो करके डाल गए, फिर उनको द्वारा जल से प्रक्षालित करके तब लोग सुखाकर अपने उपयोग में लेते थे। ये परंपरा थी, लेकिन अब वो सब परंपराएं नष्ट हो गई हैं। तो महाराज कपड़े जब ले लिए तो देवयानी तो बहुत कड़े स्वभाव की थी। उस देवयानी ने फटकार करके कहा, जैसे कोई कुतिया हविष्यान्न को खा जाए, ऐसे ही तूने एक गुरु पुत्री के कपड़े पहन लिए। बुरा नहीं मानना, माताओं की लड़ाई शुरू से ऐसी ही रही है। तू अमुक है, तू तमुक है, ऐसे वो फट से कह देती है। वो भला कहाँ सहन करने वाली थी, बोले तू हमको कुतिया बता रही है, बड़े बाप की बेटी बनती है, मेरा पिता सोता हो चाहे जगता हो, भाट की तरह तेरा पिता खड़ा खड़ा गुणगान करता है, स्तुति करता है, तब हमारा पिता प्रसन्न होकर को दक्षिणा देता है। हमारा पिता किसी के सामने भीख नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। कंगले की पुत्री, भिकमंगे की पुत्री, और हमारे ऊपर जोर दिखाती है। झगड़ा हो गया बातों बात में, और शर्मिष्ठा ने अपनी दासियों के सहित उसे उठा करके कुआं में पटक दिया, निर्वस्त्र कुआं में पटक करके वह चली आई। ययाति महाराज आए और ययाति महाराज ने प्यास से व्याकुल होकर के कुएं में झांका, एक अनिंद सुंदरी को पड़े हुए देखा। ब्राह्मण कन्या है यह मान करके अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हाथ पकड़ करके उस कन्या को बाहर निकाला और कहा कि देवी तुम अपना परिचय दो। कन्या ने सारी बात कही, और सारी बात कहने के बाद कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। गृहीताहम त्वया पाणौ तस्मात् भर्ता भविष्यति। सबसे पहले जो पुरुष तुम्हारा हाथ पकड़ेगा वही तुम्हारा पति होगा, यह भी मुझे वरदान मिला हुआ है, और कच का शाप मिला हुआ है कि क्षत्रिय पति ही होगा। इसलिए भवितव्यतावश जो हुआ सो ठीक हुआ, आप मुझे स्वीकार करें। बोले महाराज मैं स्वीकार नहीं कर सकता, तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाएंगे और मुझे शाप दे देंगे। बोले पिताजी कहेंगे तब तो स्वीकार कर लो। बोले तब तो न चाहूँ तो भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं स्वीकार करूँगा तो वो शाप दे देंगे, तो जैसी भगवान की इच्छा पर स्वीकार कर लूँगा। अब तो महाराज वे घूर्णिका नाम की धात्री थी, वह आई जंगल में, उसने देवयानु को रोते हुए देखा और शुक्राचार्य जी से कहा कि वो बृहस्पति के नगर में प्रवेश नहीं करना चाहती है, आप आ जाओ। शुक्राचार्य जी आए और शुक्राचार्य जी ने बेटी को समझाया, बेटी सब लोग अपने में ही दोष और गुणों से, शुभ अशुभ कर्मों से सुख दुख आदि भोगते हैं। तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया होगा, उसका परिणाम इस रूप में भोग लिया। सम्मान से पुण्यों का क्षय होता है, अपमान से पापों का क्षय होता है, इसलिए पाप नष्ट हो गए, तुम अपने मन में दुख मत करो। इतना सुनकर के देवयानी रोने लगी। उसने कहा पहले पिताजी आप हमको यह बताइए कि सत्यम कलयितत् सा प्राह दैत्यानामसि गायनः। आप पहले सच्ची बात बताओ, आप दैत्यों के गुरु हो कि भाट? शुक्राचार्य हंसने लगे, बोले मैं भाट तो नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, गुरु हूँ, भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ, मैं भाट कहाँ से होऊंगा?
अरे बोले महाराज पिताजी आपको पता नहीं है, आपकी दैत्यों में भाट से अधिक इज्जत नहीं है आपकी, भाट ही माना जाता आपको। अरे दानवराज बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा ने आपको भाट कहा। और भगवान एक बात और बता दो, मैं क्या भिख मंगे की पुत्री हूं? मुझे इस प्रकार का व्यवहार करके मुझे पटक दिया गया, इसलिए पिताजी अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, बस आपका अंतिम दर्शन करके प्राण ही त्यागना चाहती हूँ। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के कष्ट को देखकर रोने लगे और उन्होंने कहा, बेटी तू कान खोलकर सुन ले। स्तुवतो दुहिता नत्वं याचतः प्रतिगृह्णतः अस्तोतुः स्तूयमानस्य दुहिता देवयान्यसी। तू किसी स्तुति करने वाले भाट की बेटी नहीं है, तू भीख मांगने वाले दान लेने वाले ब्राह्मण की बेटी नहीं है, तू उस ब्राह्मण की बेटी है जिसकी स्तुति देवता दैत्य सब करते हैं, भगवान भी आदर करते हैं। तू उसकी पुत्री है जिसकी सब स्तुति करते हैं, और चाहे इंद्र हो अथवा विश्वकर्मा हो, चाहे ययाति हो, सब लोग मेरे महत्व को जानते हैं। और निर्द्वंद्व अचिंत ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्य है, यही मेरा बल है। भगवान ने गीता जी में शुक्राचार्य को अपनी विभूति बताया है। दैत्यानाम उशना कवि, भगवान कवि नाम उशना कवि, ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। इसका मतलब ब्रह्मज्ञानियों में शुक्राचार्य भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। बोले परम ब्रह्मनिष्ठ ऋषि हूँ, मैं कोई सामान्य नहीं हूँ। मैं स्वयं शुक्र ग्रह के रूप में संपूर्ण धरती पर जो कुछ है सबका स्वामी हूँ। सौंदर्य का स्वामी, भूमि का स्वामी, जल का स्वामी शुक्र कहा जाता है, संतान का स्वामी, प्रजा का स्वामी शुक्र कहा जाता है। मैं शुक्र हूँ। जिसकी कुंडली में शुक्र कमजोर होते हैं महाराज, वो तो हर काम में विफल ही रहता है। शुक्र बलिष्ठ होते हैं वही सुंदर और हर प्रकार से वह उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला होता है। शुक्र की बड़ी महिमा महाराज नवग्रहों में, इसलिए तुम सामान्य मत समझना। तो बोले फिर मैं अब इस बृहस्पति के यहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। तब शुक्राचार्य ने जो देवयानी को समझाया है, धन्य है। कैसे वह पिता हैं जो अपनी पुत्री को इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। महाराज जी, ये जो अध्याय है शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाया है, ये इतना सुंदर अध्याय है, इतना सुंदर अध्याय है कि यदि इसको ठीक से कोई सुन ले तो उसका भजन सुरक्षित हो जाएगा, उसकी त्याग तपस्या सुरक्षित हो जाएगी, उसका इसी जन्म में निश्चित कल्याण हो जाएगा, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुंदर अध्याय है। हम कहेंगे इस पर्व का सर्वोत्कृष्ट अध्याय है ये। संपूर्ण साधन संपत्ति को नष्ट करने वाला यदि कोई भयंकर शत्रु है तो उस शत्रु का नाम है क्रोध। और इस अध्याय को ठीक से कोई सुन ले तो उसे क्रोध नहीं आएगा, वो क्रोध रहित हो जाएगा। और जो क्रोध रहित हो जाएगा उसे भगवान की प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। महात्माओं का विशिष्ट लक्षण है विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महात्मा क्रोध रहित होते हैं। भक्त का लक्षण है विमन्यवः तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। वे क्रोध रहित होते हैं। थोड़ी देर कीर्तन कर लें, फिर इसके बाद हम इस पवित्र प्रकरण को कहेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
शरणं हरि शरणं हरे 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे 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 शरणं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह परेशान नरो नित्यम अतिवादांश्चितिक्षते देवयानी बीजानीहि तेन सर्वमिदं जितम। हे देवयानी, जो मनुष्य दूसरों के कठोर वचनों को सहन कर लेता है, गाली को, तिरस्कार को, अपमान को सहन कर लेता है, निंदा को सहन कर लेता है, उस व्यक्ति ने सारी धरती पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा समझना चाहिए। ध्यान में आया? जो पुरुष दूसरों की निंदा, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों के द्वारा किया गया अपमान सहन कर लेता है, बदले में क्रोध नहीं करता, समझ लेना चाहिए उस मनुष्य ने इस संपूर्ण धरती पर विजय प्राप्त कर ली। वह इस धरती का सबसे श्रेष्ठ वीर है। हे देवयानी, क्रोध रूपी घोड़े पर जो सवार हो जाता है, क्रोध सवार नहीं होता उसके ऊपर, अपितु क्रोध रूपी घोड़े पर सवार होकर के विवेक रूपी लगाम कस देता है, उस क्रोध रूपी घोड़े को आगे बढ़ने से रोक देता है, ऐसा पुरुष वीर पुरुष है। केवल घोड़े की पीठ पर कवच बांध करके लगाम कसने वाले को वीर नहीं कहते हैं। यह समुत्पतितं क्रोधम अक्रोधेन निरश्यति देवयानी बीजानीहि तेन सर्वमिदं जितम। हे देवयानी, जो उत्पन्न क्रोध को क्षमा के द्वारा समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, मानो उसने सारी धरती को जीत लिया है। क्रोध को जीतने का एकमात्र साधन है क्षमा। क्षमा के द्वारा क्रोध को जीता जा सकता है। क्षमा को धारण कर लो तो क्रोध को जीता जा सकता है। जैसे सांप पुरानी कैंचुल को छोड़ देता है, ऐसे ही मनुष्य क्षमा के द्वारा क्रोध का त्याग कर देता है। जैसे सांप कैंचुल का त्याग कर देता है, ऐसे ही क्षमाशील मनुष्य क्रोध का त्याग कर देता है। जो क्रोध का त्याग नहीं कर सकता, देवयानी, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। सवई पुरुष उच्यते, जिसने क्रोध को नहीं जीता वह पुरुष कहलाने योग्य नहीं है। क्षमा के द्वारा जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, वही संसार में पुरुष कहलाने के लायक है। हे देवयानी, जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा को सह लेता है, दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। उसे भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाता है
वह संसार के चक्र से छूट जाता है। केवल इतना कर ले, क्रोध को रोक ले, निंदा को सह ले और दूसरों को के सताने पर भी दुखी न हो, इतना साधन कोई कर ले तो उसे भगवान मिल जाएंगे, चारों पुरुषार्थ उसे मिल जाएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। और आगे सुन लीजिए और हो सके तो लिख लीजिए। यो यजेद अपरिश्रांतो माशि माशि शतम समा न क्रुध्येद यश्च सर्वस्य तयोर क्रोधनोधिका। लगातार 100 वर्षों तक कोई यज्ञ करे बिना थकावट के, लगातार 100 वर्षों तक यज्ञ करता रहे, और एक व्यक्ति जो कभी क्रोध न करे यह निश्चय कर ले, तो 100 वर्षों तक लगातार यज्ञ करने वाले का जो पुण्य है और क्रोध न करने वाले का जो पुण्य है, तो क्रोध न करने वाले का पुण्य 100 वर्षों तक यज्ञ करने वाले के पुण्य से अधिक है। हजारों लाखों वर्ष की तपस्या, भजन, साधन एक क्षण का क्रोध नष्ट कर देता है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, इस क्रोध को समाप्त कर देना चाहिए। और क्रोध पैदा कैसे होता है? बोले मनुष्य जब भगवत चिंतन छोड़कर संसार का चिंतन करता है, भोगों का, पदार्थों का, विषयों का चिंतन करता है, तो उनके प्रति उसकी आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट हो जाती, स्मृति नष्ट माने फिर भगवान की याद भूल जाती है, और जब भगवान भूल जाते हैं तो जीव का सर्वनाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए महाराज क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी के यज्ञ, क्रोधी का दान, क्रोधी की तपस्या निष्फल हो जाती है। जो मनुष्य क्रोध नहीं करता है उसी का यज्ञ, उसी की तपस्या, उसी का दान सफल होता है। जो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं उन्हें तपस्या भी पवित्र नहीं कर सकती। एक ब्राह्मण देवता थे, तपस्वी तो बहुत ऊंचे थे, पर गुस्सा उनमें बहुत ज़्यादा था, क्रोध बहुत अधिक था। एक बिचारी झाड़ू लगाने वाली माताजी झाड़ू लगा रही थी, उनकी एक कंकड़ी झाड़ू से छिटक करके छू गई। इतने में बहुत गर्म हो गए। हे, मैं तपोधन ब्राह्मण भस्म कर दूंगा, नहीं समझती मुझको, मैं कौन हूं? ऐसे झाड़ू लगाई जाती है? उसने कहा महाराज मैं तो बहुत सावधान थी, लेकिन धोखे से छिटक कर चलेगी कंकड़ी, में क्या करूं? कोई दंड हो तो दंड दे दीजिए। वो और गर्म हो गए, और गर्म हो गए, गाली गलौज पर उतर आए। जब गाली गलौज पर उतर आए तो उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया, बोले लो अब तुम ज्यादा गर्म हो रहे तो लो, पकड़ लिया हाथ। और नाराज हुए, रे हमको पकड़ लिया? बोले हाँ, तुम मेरे पति हो, तुमको नहीं पकड़ूंगी, किसको पकड़ूंगी? अब तो और चिल्लाए, अरे मैं तेरा पति कैसे? बोले चलो राजा के यहाँ पकड़ के ले चलती हूँ। वो पकड़ के ले गई राजा के यहाँ। बोले महाराज मेरे पति हैं, मुझसे गुस्सा कर रहे हैं, मेरे घर नहीं चल रहे हैं। राजा ने कहा कि रे देवी, स्वरूप से ही बहुत अंतर दिख रहा है, तुम झाड़ू लगाने वाली हो, ये तुम्हारे पति कैसे हुए? उसने कहा महाराज आप परम धर्मनिष्ठ राजा हैं, शास्त्रों में कहा गया क्रोध ही चांडाल है, क्रोध ही चांडाल है। तो ये तो ब्राह्मण देवता, इनमें क्षमा गुण होना चाहिए, इन्होंने क्षमा किया नहीं, मैं तो क्षमा करती चली जा रही हूँ और ये क्रोध करते चले जा रहे हैं। तो शास्त्रों में क्रोध को चांडाल बताया है, तो मैं इसी जाति की स्त्री हूँ तो चांडाल ही तो मेरा पति होगा, इसलिए मैंने हाथ पकड़ा है। राजा ने कहा या तो क्षमा व्रत धारण करो, नहीं तो इसी के घर में जाके रहना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ठंडा हुआ और गया। महाराज ये क्रोध ही चांडाल है,
कोई नीच नहीं है, क्रोध करने वाला ही नीच है। कौन है नीच? क्रोध करने वाला नीच है। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। इसलिए भैया असली जो दोष हैं उसे छोड़ना चाहिए। काम न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जो छोड़ने योग्य चीज है उसको हम नहीं छोड़ते। बोले पंडित जी ने कहा था कि कोई एक फल छोड़ना पड़ेगा, तो सोचता कौन सा फल हमको नहीं मिलता खाने को और कौन सा हमको बढ़िया नहीं लगता। बोले हमने तो पंडित जी के कहने से अमुक फल छोड़ दिया। अरे फल छोड़ दिया, फूल छोड़ दिया, काम नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा। जो छोड़ने की चीज उसको नहीं छोड़ा तो काहे से कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा। इसलिए महाराज क्रोधी के तपस्या व्यर्थ हो जाती है, अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है, यज्ञ नष्ट हो जाता है, उसके लोक परलोक नष्ट हो जाते हैं। और महाराज जी एक बात तो शुक्राचार्य जी ने कही है, जो स्वभाव से ही क्रोधी है उसके पुत्र, उसके सेवक, उसके सुहृद, उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसका धर्म और उसका सत्य, ये सब उसको छोड़ के चले। न चेला रहें ज्यादा गुस्सा करने वाले के पास और न बेटा रहें, धर्म सत्य सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। क्रोध करने वाला मनुष्य दूसरे का बुरा नहीं करता, सबसे पहले वह अपना ही अनिष्ट करता है। इसलिए यदि भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो तो भीतर से निश्चय कर लो, जो कुछ भी परिस्थिति आवेगी हम उसे सहन करेंगे, लेकिन हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, हम कभी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा अपने मन में निश्चय कर लो। देवयानी ने कहा, पिताजी मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूँ, आपके जैसे निष्पाप धर्मोपदेशक पिता हमें प्राप्त हुए हैं। आपने कहा है मैंने क्रोध को त्याग दिया, अब मैं क्रोध नहीं करूँगी, मुझे सांत्वना मिल गई है। लेकिन पिताजी एक मेरी प्रार्थना है, मेरी एक जिज्ञासा है, इसका समाधान आप जरूर कीजिए। बोले हाँ बेटी बोलो क्या समाधान। बोले जो शिष्य होकर भी शिष्य के जैसा व्यवहार नहीं करता हो, उस शिष्य को अपना कर रखना चाहिए या उसका त्याग करना चाहिए, यह आप समाधान हमें कर दीजिए। बस इतना हम चाहते हैं। क्रोध तो हमने त्याग दिया, जो होना था सो हो गया। शिष्यस्या शिष्यवृत्तेस्तु न चंतव्यम विभूषिता, तस्मात् संकीर्ण वृत्तेषु वासो न मम रोचते। शुक्राचार्य ने कहा बेटी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, गुरु को क्षमाशील होना चाहिए, लेकिन शिष्य कहीं अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करने लग जाए, गुरुजनों का अपमान करने लग जाए, उनके सामने बराबर से बातचीत करने लग जाए, उनको जवाब देने लग जाए, जाने अनजाने उनका तिरस्कार करने लग जाए, तब गुरु का कर्तव्य है ऐसे शिष्य का त्याग करके वह चला जाए। या तो उसे अपने से पृथक कर दे या स्वयं उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाए। क्यों? क्योंकि वह जितना अधिक अपमान करेगा, शिष्यता की मर्यादा का अतिक्रमण करेगा, उतना अधिक वह पतन की ओर चला जाएगा।
तो अपने शिष्य को पतन से बचाने के लिए या तो उसका वह त्याग कर दे के आगे उससे अपराध न बने, या फिर स्वयं ही उसको छोड़ करके चला जाए। देवयानी ने कहा तो आपके शिष्य जो दानव हैं वो आपकी शिष्यता के अनुरूप हैं? बोले बेटी बिल्कुल नहीं है। बोले तब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, इनको तो भगाएंगे का, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कह करके शुक्राचार्य जी ने अपना दंड कमंडल उठाया और वे चल पड़े वहाँ से। दानवराज बृहस्पति को पता चला, रोने लग गया और व्याकुल होकर के आया। बोले महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा त्याग न करें। और कहा महाराज तुम्हारे ऊपर 2-2 पाप लगे हुए हैं। ब्रह्म हत्या का पाप तुम पर लगा है, तुमने 3-3 बार कच्छ को मार करके हमको मारा कच्छ को, तो 3 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा है। और गुरुपुत्री को अपनी ओर से तो तुम्हारी बेटी ने मार ही दिया था, कुएं में धकेल दिया, तो गुरुपुत्री को मारने का भयंकर प्रयत्न किया तुम्हारी पुत्री ने, ये पाप भी लगा है। इसलिए मैं तुम्हारे राज्य का पानी नहीं पी सकता, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। अब तो बृहस्पति चरणों में पड़ गया। बोला महाराज मैंने स्वयं आप पर कभी अधर्म का आरोप लगाया हो, मिथ्या भाषण का आरोप लगाया हो तो आप बताइए। मैंने कभी आपको जवाब दिया हो, कभी आपका तिरस्कार किया हो? महाराज हमारे लिए तो फिर समुद्र में डूब जाना ही शेष रह जाएगा, हमारे ऊपर आप कृपा करें, क्षमा करें। शुक्राचार्य जी ने कहा समुद्रम प्रविशध्वं वा दिशो वा द्रवतासुरा दुहितुर्ना प्रियम सोढ़ुम शक्तो हम दयिता ही में। अब तुम्हारी इच्छा हो तो समुद्र में डूब जाओ, चाहे पाताल को चले जाओ, चाहे किसी दिशा में जाकर के छुप जाओ। मैं अपनी प्राण प्यारी बेटी देवयानी के दुख को नहीं देख सकता। ये राजी हो जाए तो मैं रह सकता हूँ, ये राजी नहीं होगी तो मैं नहीं रहूँगा। अब तो बृहस्पति चरणों में पड़ गया। बोले गुरुपुत्री जो हुआ सो हुआ, मैं शरण में हूँ, क्षमा करो। दैत्यों के कुल की लाज तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ। देवयानी हंसते हुए कहा कि नहीं, मेरे पिता तो तुम्हारे यहाँ भाट हैं, तुम दाता हो, हम गृहीता भिक्षुक हैं। नहीं नहीं देवी ऐसी बात मत कहो, बोलो क्या चाहती हो, तुम्हारा कौन सा प्रिय करूं? बोले जहां मेरा विवाह हो तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी दासी बन करके चले, मैं ये चाहती हूं। बृहस्पति का मुख सूख गया। उसने विचार किया क्या करूं, कैसे कहूं। धन्य है शर्मिष्ठा को। शर्मिष्ठा ने कहा पिताजी इतनी सी बात से आप व्यथित हो रहे हैं? पुत्र अथवा पुत्री का कर्तव्य यही है, अपने पूर्वजों का यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा जैसे बचे उन्हें वैसा ही करना चाहिए। जिस किसी भी उपाय से हमारी राक्षस जाति का हित होगा मैं वही करूंगी। आप हमें जहां भेज देंगे मैं वहां चली जाऊंगी। मैं कभी यह अहंकार नहीं करूंगी कि मैं राजकुमारी हूं, मैं दासी बनकर के सेवा करूंगी। क्योंकि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे, ये महाभारत का श्लोक है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। कुल के हित के लिए यदि एक मनुष्य को छोड़ देने से खानदान बच रहा हो, एक मनुष्य का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार को गांव से निकाल देने से यदि हित हो रहा हो तो गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक जनपद की रक्षा के लिए गांव का त्याग करना हितकर हो रहा हो तो गांव को छोड़ देना चाहिए। और आत्म कल्याण के लिए सारी धरती को छोड़ देना चाहिए।
आत्म कल्याण की कामना से घर कुटुंब परिवार सबको छोड़कर भगवत शरणापन्न होकर मलुक पीठ आ जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो हम विनोद में कह रहे हैं, मलुक पीठ आ जाना चाहिए। वैराग्य होवे तो सब कुछ त्याग करके भगवत भजन में लग जाना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अब तो शर्मिष्ठा का देवयानी का विवाह ययाति के साथ संपन्न हो गया। शर्मिष्ठा 1000 दासियों के सहित और सेविका बन करके, दासी बन करके वहां पहुंची। देवयानी के गर्भ से परम धर्मनिष्ठ महाराज ययाति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा दानवराज की पुत्री है, परम शीलवती गुणवती है, और उसने भी याचना की कि भगवान मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। तब आपने गांधर्व विधि से विवाह करके उसके गर्भ से भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, द्रुह्यु, अनु और पुरु। एक दिन की बात है, देवयानी बगीचे में घूमने आई महाराज ययाति के साथ। बगीचे में ही शर्मिष्ठा निवास करती थी। शर्मिष्ठा ने महाराज को प्रणाम किया, देवयानी को प्रणाम किया। शर्मिष्ठा के पास में 3 बालकों को देवयानी ने खेलते हुए देखा और उन बालकों से ही पूछा कि तुम किसके पुत्र हो। तो उसने छोटे छोटे बच्चे थे, द्रुह्यु, अनुपुरु। उन्होंने शर्मिष्ठा की ओर इशारा करके कहा, ये मेरी माताजी हैं। ये तो ठीक है, तुम्हारी माताजी, पिताजी कौन है? तो ययाति की तरफ उंगली करके कहा, ये मेरे पिताजी हैं। इतना सुनते ही देवयानी तिलमिला उठी। उसने कहा, अरे महाराज, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जो दासी बन के आई उसको रानी बना लिया। हमारे 2 पुत्र, इसके 3-3 पुत्र। मैं अब बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। महाराज वो क्रुद्ध होकर के चली गई शुक्राचार्य जी के पास। बोले, महाराज मेरे साथ महाराज ने छल किया है। शुक्राचार्य अपनी बेटी को बहुत आदर देते थे। उन्होंने कहा, जिस राजा ने तेरे साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं किया, वह याति राजा वृद्ध हो जाए। जैसे ही कहा वृद्ध हो जाए, याति का कमर झुक गई, दांत गिर गए, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गईं, काले काले बाल सफ़ेद, घोर बुढ़ापे ने उनको घेर लिया। और महाराज इतने वीर क्षत्रिय ऐसे लकड़ी टेकते हुए वो पीछे पीछे देवयानी के आ गए महाराज शुक्राचार्य के आश्रम में। बोले, महाराज मेरे वृद्ध होने से आपकी बेटी का क्या हित हो गया, राज्य का क्या हित हो गया, प्रजा का क्या हित हो गया। आप कृपा करके हमें युवावस्था दे दीजिए, क्योंकि राजा को जो धर्म करना चाहिए वो धर्म, वो यज्ञ हमने अभी तक नहीं किए हैं, वे दान पुण्य नहीं किए हैं। युवावस्था ही साधना के लिए मिलती है, बुढ़ापे में साधन नहीं बन सकता। जवानी में जितनी साधना चाहो उतनी साधनाएं हो सकती हैं। शुक्राचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी तो नहीं हो सकती, तुम अपने पुत्रों से विनिमय कर सकते हो, अपना बुढ़ापा दे दो और उनकी युवावस्था ले लो। यदु से कहा, उन्होंने मना कर दिया। तुर्वसु से कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। द्रुह्यु और अनु जो शर्मिष्ठा के पुत्र हैं उनसे कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। तब आपने यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु इन चारों को शाप दे दिया और कहा कि तुम हमारे राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होगे और तुम्हारे वंश में दुष्ट संतान उत्पन्न होगी, हमारे कुल खानदान के अनुरूप संतान उत्पन्न नहीं होगी, तुम्हारे वंश के लोग दुष्ट होंगे, प्रकृत्या दुष्ट होंगे, ये शाप दे दिया। सबसे छोटे पुरु से कहा, पुरु ने कहा, पिताजी ये शरीर आपका दिया हुआ है, तो युवावस्था कौन सी बड़ी चीज है, आप जो चाहें आप ले लें,
प्रसन्न होकर के उन्होंने अपनी युवावस्था दे दी। और ययाति बड़े प्रसन्न हो गए। पुरु ने कहा, पिताजी उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितुः। पिताजी उत्तम पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। मन में जो पिता के हो, गुरु के हो, वो मन के अनुसार करे, वो उत्तम। जो आज्ञा मिलने पर आज्ञा का पालन करे वह मध्यम पुत्र अथवा शिष्य होता है। और जो सीधे सीधे मना कर देता है वह तो मलमूत्र के समान त्याज्य होता, मलमूत्र त्याज्य होता, संग्राह्य नहीं होता। अकर्तो चरितम पितु, जैसे मलमूत्र का त्याग कर दिया जाता है, ऐसे आज्ञा न मानने वाले पुत्र अथवा शिष्य का त्याग ही कर देना चाहिए। 1000 वर्षों तक आपने बड़े बड़े यज्ञ किए। ययाति की धर्मशीलता का महर्षि व्यास जी ने पद्म पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। लिखा, ययाति इतने बड़े भगवत भक्त थे कि इनके राज्य में यमदूतों का आना ही बंद हो गया था। सबके सब भगवान के धाम के अधिकारी होने लग गए थे। दशों दिशाओं में भगवान नाम सुनाई पड़ता था। पशु और पक्षियों में भी वैष्णव धर्म के संस्कार आ गए थे। इतने धर्मात्मा थे ययाति। इसलिए भागवत जी में व्यास जी ने परीक्षित के संबंध में कहा है, ययाति धार्म कहा, ययाति के समान परीक्षित धार्मिक होंगे। धार्मिकों में ययाति की धर्मनिष्ठा सबसे ऊंची मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने पुरु को गद्दी पर बिठाया और स्वयं सब कुछ त्याग करके वे जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर के उन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप करके स्वर्ग को प्राप्त किया। और स्वर्ग में भी इंद्र के समान वैभव, इंद्र के समान आसन को, इंद्र के समान वैभव को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा महाराज उनके तप का प्रभाव था। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। ये भी अपने यदु के पिता ययाति के शाप से इस वंश में भी बहुत से उद्दंड लोग उत्पन्न हुए। पिता का शाप है कि तुम्हारे वंश में आसुरी वृत्ति वाले लोग जन्म लेंगे। तो यदु के वंश में भी अनेक उद्दंड लोगों ने जन्म लिया। तुर्वसु की संतान यवन कहलाई। तुर्वसु के वंश में ही यवन पैदा हो गए आगे चल कर के। और द्रुह्यु के पुत्र जो हैं वो भोज नाम से प्रसिद्ध हुए। और अनु से भी म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हो गईं। इसका तात्पर्य है, पिता के क्रोध से संतान दुष्ट होती है और पिता के आशीर्वाद से संतान पवित्र होती है। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है पिता माता की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है। ययाति ने कठोर तपस्या की और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इंद्र ने कहा, महाराज धरती पर भी आपने बहुत सुख भोगा और इस देवलोक में आकर के मेरे समान वैभव आपने प्राप्त किया है, तो ये किस पुण्य का फल है? आप सत्य सत्य बताओ, किस पुण्य के फल से तुमने यह पद प्राप्त किया है? ययाति ने कहा, नाहं देव मनुष्येषु गंधर्वेषु महर्षिषु नात्मा आत्मनस्तपसा तुल्यं कंचित पश्यामि वासव। अपने पुण्यों का वर्णन, दान पुण्यों का वर्णन तो ययाति ने किया ही, साथ में ययाति ने यह भी वर्णन किया कि हे देवराज इंद्र, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, महर्षियों में अपने समान तपस्या वाला मैं किसी को नहीं समझता। सबसे बड़ा तपस्वी हूं। अपने मुख से पापों का वर्णन करो तो पाप नष्ट हो जाते हैं, और अपने मुख से पुण्यों का वर्णन करो तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए धर्मात्मा पुरुष अपने दान पुण्य का वर्णन अपनी वाणी से नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो कुछ करो श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर दो। और जब भगवान को ही अर्पित कर दिया तब ये कहने का अधिकार आपको कहाँ रहा कि हमने इतना किया और ये किया। अपने पास रखा हो तब तो कहो, भगवान को ही दे दिया तब क्या कहना। तो एक उपाय यह भी है, इंद्र ने उसी समय धक्का दे दिया ययाति को, बोले तुमने अपने सुकृतों का वर्णन किया, अपनी तपस्या को सबसे ऊंची बताया, सब खत्म हो गया, जाओ गिरो नीचे। इस कथा का मतलब क्या है? इस कथा का मतलब है कि स्वर्ग की प्राप्ति में भी कल्याण नहीं, जनलोक तपलोक और सत्यलोक की प्राप्ति में भी कल्याण नहीं। कल्याण केवल युगल श्यामा श्याम के चरणार बिंद की प्राप्ति में है, वही भौमा सुख है। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जीव को फिर इस संसार के चक्र में आना नहीं पड़ता। इसलिए साधक को केवल अनन्य भाव से भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति का ही संकल्प अपने चित्त में रखना चाहिए और अशेष संकल्पों का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, ययाति बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े विवेकशील हैं। वो बेचारे जानते नहीं थे कि, वो तो सोचते थे अपने से बड़े इंद्र हैं, पूछ रहे हैं तो बता देना चाहिए। उन्हें क्या पता था कि इंद्र हमको नीचा गिराने के लिए ही इस प्रकार की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा, देवराज मुझे छल पूर्वक नीचे गिराया जा रहा है, मैं गिर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन एक वरदान हमको दे दीजिए, गिरते गिरते कोई सो रहा हो तो जग जाए। इतनी सुंदर बात है ये, इतनी सुंदर बात है। ययाति ने कहा, मैं गिर रहा हूं, मेरा पतन हो रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, बस आप एक वरदान दे दीजिए, मैं संतों के बीच में गिरूं, जहां कहीं भी मैं गिरूं संतों के बीच में गिरूं, बस ये वरदान दे दो। अब विचार करो ययाति कितने बुद्धिमान हैं। ययातिरुवाच शूरर्षि गंधर्व नरावमानात् क्षयंगता में यदि शक्रलोका इक्षाम्यहं सुरलोकाद् विहीनः सताम मध्य पतितुम देवराज। हे देवराज, सत्पुरुषों के बीच में, संतों के बीच में ही हमारा पतन हो। इंद्र ने कहा, एवमस्तु। अब तो वे प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से गिरने लग गए। भैया, आज तक किसी भी प्राणी का संतों के बीच में पतन हुआ भी है क्या? बोलिए। पतन होता ही तब तक है जब तक वो हरि गुरु और संत इनसे विमुख रहता है। हरि गुरु और संत की शरण ग्रहण जिस दिन कर लेता है उसी दिन उसका पतन समाप्त हो जाता है। उसी दिन से उसकी भौतिक, लौकिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति होने आरंभ हो जाती है। याति बड़े बुद्धिमान है, कहते महाराज सताम मध्य पतितुम देवराज। हे देवराज, संतों के मध्य ही मेरा पतन हो, सत्पुरुषों के मध्य में गिरूं। इंद्र हंसने लग गया, बोले तुम बहुत चतुर हो, आखिर तो धरती के चक्रवर्ती सम्राट हो, संतों के बीच में गिर करके गिरने पर भी नहीं गिर पाओगे और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लोगे। एतद विदित्वा च पुनर्ययाते त्वं मावमस्था सदृश श्रेयसच्च। तुम्हारा कल्याण फिर हो जाएगा। महाराज, याति स्वर्ग से गिरे और वहाँ अनेक ऋषि तप कर रहे थे, उन ऋषियों के मध्य में यह गिरे। वहाँ अष्टक नाम के ऋषि भी, वहाँ राजर्षि अष्टक भी वहाँ बैठे थे, वो भी तप कर रहे थे। उन्होंने गिरते हुए इस पुण्यात्मा को देखकर कहा, ठहर जा ठहर जा। जैसे ही इन भजन करने वाले ऋषियों ने कहा ठहर जा ठहर जा, बस वो आकाश में ठहर गए, फिर पतन रुक गया। देखिए, जब तक संतों की दृष्टि नहीं पड़ी तब तक पतन होता रहा, नीचे की ओर आते रहे।
जैसे ही संतों के दृष्टि पथ में आए, उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ, बस वहीं ठहर गया। इसका मतलब है पतन के गर्त में तभी तक जाता है जब तक किसी संत की दृष्टि नहीं पड़ी। संत की दृष्टि पड़ जाए तो पतन की ओर फिर नहीं जाता। अरे कलिकाल में इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। महापात की जगाई मधाई, उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई नामनिष्ठ संत श्री हरिदास ठाकुर की और श्रीपाद महाप्रभु नित्यानंद जी की करुणा भरी दृष्टि पड़ गई। तो महाराज वो जगाई मधाई जो करोड़ों करोड़ों अजामिल के पाप भी जिनके आगे हल्के थे, ऐसे जगाई मधाई भी महान प्रेमी संत हो गए। महाप्रभु ने अपने परिकर में उन्हें स्वीकार कर लिया। जब तक जीव संत की दृष्टि में नहीं आया है तभी तक पतन है। इसलिए भैया भगवान की शरण ले लो, संतों की शरण ले लो, गुरुजनों की शरण ले लो। गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। अष्टक ने पूछा, हे महापुरुष आप कौन हैं, आप इतने वेग से क्यों गिर रहे हैं। क्योंकि संतः प्रतिष्ठा ही सुखच्युता नाम। इतना बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है संतों की महिमा का। संतः प्रतिष्ठा ही सुखच्युता नाम, सताम सदैवामर राजकल्प, ते संगता स्थावर जंगमेशा, प्रतिष्ठितस्त्वं सदृशेषु सत्स। जिस मनुष्य का सुख सौभाग्य नष्ट हो गया है, अब कोई उपाय नहीं बचा है कि वह फिर सुखी हो सकता है, फिर उसका सौभाग्य जग सकता है, ऐसे पुरुष को संतों की शरण में आ जाना चाहिए। क्योंकि संत ही उसकी प्रतिष्ठा हैं, संत ही उसका ऐसा आश्रय हैं जो उसे दुख से बचाने वाले हैं। महाराज कहाँ तक कहें, स्थावर जंगम प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्रित हुए हैं। तुम अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच में स्थित हो, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब ययाति और अष्टक का संवाद हुआ है, बहुत सुंदर संवाद हुआ। इसमें बड़े सुंदर सुंदर धर्म की बातें आई हैं, नित्यता अनित्यता की बातें आई हैं, और अंत में उन छहों ऋषियों ने कहा है कि हम अपने पुण्य का संकल्प तुमको करते हैं। ययाति ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम क्षत्रिय हैं, आप सब ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को क्षत्रिय को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, इसलिए हम आप ऋषियों से कुछ नहीं लेंगे। तब अष्टक ने कहा कि महाराज आप हमारे नाना लगते हैं, खानदान के हिसाब से नाना के खानदान के हैं, मैं आपका देवता लगता हूँ। अब सब कुछ छोड़ करके जंगल में भजन करने आया हूँ, तो देवता दौहित्र का वंश, वह अपने नाना के वंश का पिंड श्राद्ध आदि के द्वारा भी तो उद्धार करता ही है, तो मैं अपनी तपस्या का दान कर सकता हूँ। ऐसा कर करके महाराज उन ऋषियों ने अपने तप का
भाग उन्हें अर्पित किया। याति और अष्टक का वर्णाश्रम धर्म संबंधी पूर्वक जो है संवाद हुआ और दूसरों के दिए पुण्यदान को याति ने अस्वीकार कर दिया और अष्टक के और उन चारों जापकों के सहित दिव्य विमान में बैठ करके याति स्वर्ग का भी अतिक्रमण करके दिव्य पदों को, दिव्य अक्षय लोकों को प्राप्त हो गए। इसलिए भैया ध्यान से सुन लो, तस्मात् पवित्रम दौहित्रम अद्य प्रभति पैतृके भविष्यति न संदेहा पितॄणाम प्रीतिवर्धनम। याति ने कहा आज के बाद में मर्यादा स्थापित करता हूँ। देवते ने ही अपने गिरते हुए नाना को फिर से उत्तम लोकों में भेजा, इसलिए हम मर्यादा स्थापित करते हैं। आज से श्राद्ध के समय ब्राह्मण को तो जिमाना चाहिए ही, दौहित्र को श्राद्ध में भोजन कराने से पितरों को अक्षय तृप्ति और प्रसन्नता होगी। तब से देवते भी श्राद्ध में भोजन के अधिकारी हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कहेंगे कि इतना लंबा संवाद आपने सुनाया, इसका कोई विशेष पुण्य है? बोले हाँ, इसका पुण्य है। यो न स्वर्ग जितः सर्वान् यथा वृत्तम निवेदयेत् अनुसूयुर्दुजाग्रेभ्य सभिल सलभेन्न सलोकताम। कहते जो मनुष्य इस परम पवित्र इतिहास को ब्राह्मणों के सामने सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह भी हमारे समान लोकों को प्राप्त कर लेगा। इसके बाद महाराज पुरुवंश का बड़ा सुंदर वर्णन है। महाराज भरत के 9 पुत्र हुए, लेकिन वे अपनी रानियों के अनुरूप नहीं थे, इसलिए आपने अपने 9 पुत्रों में से एक को भी किसी को राजा नहीं बनाया और उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए आपने तप किया। महर्षि भरद्वाज प्रसन्न हो गए और महर्षि भरद्वाज से कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भरद्वाज जी बोले कि आप जैसा धर्मशील राजा मिले तो हम ही पुत्र बन जाते हैं आपके। कुछ काल तक महर्षि भरद्वाज ने ही भरत जी को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। बाद में भरद्वाज जी दत्तक के रूप में आ गए तो कालांतर में एक पुत्र ने जन्म लिया और उस पुत्र से ही आगे चल कर के पौरवों का वंश चला। उस पुत्र का नाम था भूमन्यु। भूमन्यु से ही वंश चला। भरद्वाज ऋषि से 2 वंश चले, ब्राह्मण वंश भी चला, क्षत्रिय वंश भी चला। जब वे दत्तक के रूप में वहाँ पहुँच गए उस समय कुछ संतान भी हुई उनकी, उससे क्षत्रिय वंश भी चला। क्षत्रियों में भी भरद्वाज गोत्र चला और ब्राह्मणों में तो है ही। इस प्रकार से यह वर्णन है। इसी पुरुवंश में दक्ष प्रजापति से लेकर पुरुवंश तक और पुरुवंश में भरत वंश का वर्णन किया है और भरत वंश में पांडु महाराज के वंश का भी बड़ा पवित्र वर्णन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी वंश में महाराज प्रतीप हुए। प्रतीप ने शिवी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और 3 पुत्रों को जन्म दिया, देवापी, शांतनु और बल्लीक। इसमें देवापी बचपन में ही सब कुछ त्याग करके कलापक ग्राम में चले गए और आज भी वे तपस्या कर रहे हैं। आगे जब भगवान कल्की का अवतार होगा तो चंद्रवंश के राजा देवापी और सूर्यवंश के राजा मरु जो कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं उन्हीं को वो इस धरती का राजा बनाएंगे। ऐसा पुराणों में लिखा है, महाभारत में लिखा है। छोटे जो शांतनु बीच वाले हैं उन्हीं को राजा बनाया गया। शांतनु के संबंध में व्यास जी लिख रहे हैं, यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम स सुखमश्नुते पुनर्युवाच भवति तस्मात् तम शांतनुम विदुहु। किसी बूढ़े मनुष्य को शांतनु अपने हाथ से छू देते थे तो बूढ़ा भी जवान हो जाता था। रोगी को छू देते तो वह स्वस्थ हो जाता था। मरने वाले को छू देते तो वह जवान हो जाता, उसकी आयु बढ़ जाती थी। सूखे हुए फूल को छू देते तो वो खिल जाता था। ऐसे धर्मात्मा थे शंतनु महाराज, इसलिए उनका नाम शंतनु हुआ। इतने पवित्र आत्मा थे कि साक्षात गंगा जी ने उन्हें
वर्ण किया और उनके द्वारा गंगा जी ने अपने गर्भ से 7 पशुओं को जन्म दिया और 8वें पुत्र के रूप में पितामह भीष्म को जन्म दिया। भीष्म जी के जन्म के साथ ही आज घड़ी अपना समय पूर्ण करने का संकेत दे रही है। यही कथा का विराम करते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज सायंकाल तक पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी अनंत श्री संपन्न कारष्णी गुरु स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज आएंगे। कल भी दर्शन होगा, यहाँ रहने वालों को तो आज शाम को भी दर्शन होगा। कल उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और परसों भी उनका दर्शन होगा। फिर भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय।